होमवर्क का सवाल किस पेज पे था? 150। हो गया था पहली ट्राई में? हाँ पूछ लें, अभी मैं शुरू करता हूँ। अच्छा जी, पी एंड एल के एंगल से एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करते हैं कल वाले सवाल में, जो होमवर्क में सवाल दिया था। आर एल, पहले मैं बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन छोटी सी बीच में कर लेते हैं। आर एल एक्वायर्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट दी एक्विजिशन डेट, खामोश रहें। देखें चीज़ें कितनी आसान होती हैं। फेयर वैल्यू वॉज इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर ऑफिस बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 18। तो एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट कितने से? 18 से। इसकी यूजफुल लाइफ है 15 साल, लेकिन हमारे साल इस्तेमाल करते हुए भी 1 साल गुजरा है। तो डिप्रिसिएशन डेबिट अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। अच्छा, ये एंट्री हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 15, 1.2। ये दो एंट्रीज हो जाएंगी, लेकिन मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ बैलेंस शीट का, इसलिए ये एस का एसेट है तो उसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करें तो ये एसआरई में चला जाएगा। नेक्स्ट, आपस की सेल, सोल्ड 60, अनसोल्ड 9.6। अच्छा जी, ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट, सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट, फिगर्स बताएं। ये को किससे किसकी तरफ है? और एस टू पी अनसोल्ड का प्रॉफिट 2.8। और आखिरी एंट्री गुडविल की इम्पेयरमेंट की 10%। गुडविल कितनी थी? ये गुडविल की इम्पेयरमेंट की आखिरी एंट्री। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इम्पेयरमेंट लॉस एसआरई में जाने सीआरई में? गुडविल निकाली होगी आप लोगों ने, कितना? 4.7। अच्छा, इन सारी एडजस्टमेंट्स को अब हम देखने लगे हैं किसके एंगल से? पी एंड एल के एंगल से। इन सारी एडजस्टमेंट्स को पी एंड एल के एंगल से देखते हैं। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। सवाल में एडमिन सेलिंग अलग अलग दिए हुए हैं या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? अलग अलग हैं। सेलिंग, एडमिन, अब मैं आपको ये कह रहा था कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आर वेरी सिंपल। सिर्फ आप लोगों ने कल कुछ सवाल ज़्यादा किए थे इसलिए मैं ये सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, वरना आज तक किसी सेशन में ये सवाल दोबारा डिस्कस नहीं करना पड़ा था होमवर्क वाला। इतना आसान सवाल है। इसने पी एंड एल के मुंह पे कैसे जाने और वर्किंग 5 को हिट करना है या नहीं, बस ये दो सवाल है। एसेट टाइप चीज़, वर्किंग 1 टाइप चीज़, एसेट टाइप चीज़, पी एंड एल टाइप चीज़। अमोर्टाइजेशन को 1.2 से बढ़ा दें।
आज मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर रहा हूं। अमोर्टाइजेशन को 1.2 से बढ़ा दें। अमोर्टाइजेशन इन एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट। अगला सवाल, क्या ये एस का एसेट रीवैल्यू हुआ है? जी। अमोर्टाइजेशन बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा एस का। अमोर्टाइजेशन बढ़ने से एस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी हम। ये नहीं कहना कि सर आपने एडजस्टमेंट दोनों जगह कर दी, क्योंकि ये अनएडजस्टेड फिगर्स हैं और यहां भी अनएडजस्टेड फिगर होगी, इसलिए इस तरह नहीं सोचना कि एडजस्टमेंट मैंने डबल कर दिया। तो यही मेरे ख्याल से कल डिस्कशन की थी कि दिस वर्किंग, अब मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं साथ साथ, P&L के सवाल में सिर्फ इसको लिफ्ट करानी है और दूसरा क्या लिखना है छोटा सा, हिट वर्किंग 5। अच्छा जी, सेल की एडजस्टमेंट बड़ी आसान है, ट्रायंगुलर एडजस्टमेंट। इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल दें। P2S वाली ट्रांजैक्शन है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल दें और प्रॉफिट उल्टाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, प्रॉफिट उलट जाएगा। ये ट्रायंगुलर अप्रोच होगी। 1.6। डू नॉट हिट वर्किंग 5। इसको वर्किंग 5 हिट ना करें। किसने बेचा? पी ने। किसका प्रॉफिट बढ़ा? पी प्रॉफिट। हम किस प्रॉफिट से खेल रहे हैं? एस प्रॉफिट। अच्छा जी, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। ट्रायंगुलर अप्रोच। 3 चीजें लिखते हैं बस। 48 प्रॉफिट कम करने के लिए ये फिगर पकड़ें और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। मैंने वर्किंग्स उसी तरह की हैं जिस तरह बैलेंस शीट में करते थे, लेकिन इनको पोस्ट P&L में कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल, किसने बेचा? एस ने। किसका प्रॉफिट बढ़ा? एस का। एस का प्रॉफिट कम कर दें, एस का प्रॉफिट कम कर दें। ये एडजस्टमेंट हिट नहीं करेगी वर्किंग 5 को, ये करेगी। एस का प्रॉफिट कम कैसे करें? आपको शायद याद हो SRE में भी S2P टाइप इधर फिगर आती थी। 2.8। इम्पेयरमेंट लॉस इन एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट। इम्पेयरमेंट लॉस इन एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट कितना जी? क्या करूं? लॉस बुक करना है। जमा करूं माइनस करूं? खर्चों में जमा करें। लॉस बुक करना है। कितना? कल नेगेटिव गुडविल आई थी तो अदर इनकम में ऐड की थी। आज पॉजिटिव गुडविल की इंपेयरमेंट है तो खर्चों में ऐड कर दें। ये हमारा खर्चा होता है। NCI किस पर है? प्रोपोर्शनेट पर। तो एडजस्टमेंट CRE टाइप है, SRE टाइप है? तो एस प्रॉफिट में SRE टाइप एडजस्टमेंट्स जाती हैं, इसलिए डू नॉट हिट वर्किंग 5। So that was a very simple story of this question. S का प्रॉफिट किसी को पता हो? 18। फिर आप लोगों ने इसको CRE को नहीं देना, सिर्फ आपने किसको देने? NCI को। इंटू 2.8। आप लोगों ने पैट निकालना है। पैट किसी को पता हो कितना आया था? 35.72। आप लोगों ने एक हेडिंग डालनी है, पैट एट्रीब्यूटेबल टू
पेरेंट और इस फिगर को आपने यहां ले आना है 35.72, इसमें से 2.8 आपने एनसीआई को दे देना है 9.2. सो दैट इज आई हैव ओनली प्रेजेंटेड द पी एंड एल, और मैंने आपको बताया हुआ अक्सर यार पी एंड एल आखिरी 5-10 मिनट में बन जाता है, इसलिए कि सारी एडजस्टमेंट्स हुई होती हैं और एडजस्टमेंट का पोस्ट करना भी आसान है। डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, हाँ प्लस कर दो, इम्पेयरमेंट बढ़ा दो, हाँ प्लस कर दो, आपस की सेल उल्टा दो, आपस की सेल उल्टा दो, खर्चे बढ़ा के आपस के प्रॉफिट उल्टा दो, और सीआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में नहीं जाती, एसआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में जाती हैं, सिवाय डिविडेंड के। डिविडेंड आपको पता है एस प्रॉफिट में नहीं जाता, डिविडेंड तो पी एंड एल का आइटम ही नहीं है। तो ये कोई थोड़ी बहुत बातें की थी, डिविडेंड इंशाल्लाह रिवाइज भी होना है। तो कितने लोगों का पहले ट्राई में पूरी बैलेंस शीट टैली हो गई थी? ओके, आप लोगों की नहीं हुई थी? क्या मसला आया था? अच्छा, अब मसला हल हो गया। तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है? P2S। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? लेकिन इसका असरात आप देख रहे हैं, सॉरी इधर भी हैं, क्योंकि ये किस प्रॉफिट को हिट करती है? एस के प्रॉफिट को हिट करती है। So that was a very simple discussion जो कल हुई थी। अच्छा जी, हाँ अब पूछ लो आप सवाल, अब तसल्ली से पूछो। आज क्लियर हो गया? अच्छा, अब मोहतरम आज अगला सवाल हम करते हैं, और एक छोटी सी डिविडेंड की डिस्कशन रह जाएगी। वो डिविडेंड की डिस्कशन कल वाले सवाल की, वो इंशाल्लाह हम एंड पे रिज्यूम करेंगे पी एंड एल के एंगल से। आज अगला सवाल बता दें कौन सा बन रहा है? कौन सा? 29। हाँ जी, हाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पी एंड एल की आदत बन जाएगी डायरेक्ट। जी मैं बताता हूँ कौन सा सवाल है। अच्छा जी, आप सवाल निकाल लें 24 पेज 66, क्वेश्चन 24। मसला बताएं जी, इतना आसान सा सवाल क्यों करवा रहे हैं? P bought 75% of S on यकम सितंबर 2010। पेज नंबर 66। P bought 75% of S on यकम सितंबर 2010। द इनकम स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। दोनों की इनकम स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है उसने। 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हैं, हमने वहां लेके जानी है, और एक फिगर को हमने लेके जाना है वर्किंग नंबर 5 में। सेल 400 प्लस 200, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस 20 प्लस 15। असल में ना आज हम एक फैक्टर अप्लाई करने लगे हैं, जो फैक्टर बैलेंस शीट के सवालों में अप्लाई नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन बनती है या फॉर द ईयर, और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 85।
अब आपने एक छुरी चलानी है, पी के सारे प्रॉफिट पी के अपने हैं, एस के सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 4 महीने के प्रॉफिट्स एस के पी के हैं। क्यों? क्योंकि हमने कब खरीदा सब्सिडरी को? क्या हमने इसकी सेल पे पूरा साल कंट्रोल किया या 4/12? कॉस्ट ऑफ सेल भी, खर्चे भी और प्रॉफिट भी। अब 4/12 का फैक्टर आपने लगाना है, बट नॉट ऑन दीज फिगर्स प्लीज, ऑन ओनली दीज फिगर्स। एस को हमने कब खरीदा? हमारे साल पहले दिन या यकम सितंबर को? तो एस की सारी सेल हमारी या 4/12? मेरे ख्याल से 4/12 भी हमारी नहीं होनी, एंड पे आके हमने कहना है कि उसका भी 25% किसी और को दे दो, वो अलग कहानी है। पहले ये देख लें कि यकम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कौन से ओनर थे? सऊदी किंग और इमरान खान। और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीटीसीएल और इमरान खान। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल बताएं मुझे। मैं दोनों को अगर ब्रैकेट में लेके 4/12 बाहर लगाऊं तो क्या नुकसान होगा? 400 पे भी 4/12 लग जाएगा। तो दोनों की ब्रैकेट बंद करके 4/12 नहीं लगाना। 4/12 4/12 4/12, ये वो 4/12 जो बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, मेजॉरिटी बच्चों ने भूला। इधर भी 4/12 लगाना था, तो उधर भी याद रखिएगा। एक ही दफा छुरी चलानी है, एंड तक वर्किंग 5 समेत छुरियां चला के आनी है। प्रॉफिट भी सिर्फ कितना हमारा होगा? 4/12। बस सवाल खत्म हो गया। एडजस्टमेंट्स तो भी हैं नहीं। बैलेंस शीट में ये नहीं करेंगे। बैलेंस शीट की फिगर्स ना एज ऑन होती हैं। बैलेंस शीट की फिगर्स फॉर द ईयर नहीं होती, इसलिए उसको कुछ नहीं कर सकते आप। ये फॉर द ईयर टाइप फिगर्स पे करना है। हाँ, ये इसमें assumption होती है कि हर माह बराबर सेल हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, खर्चे इवनली एक्रू हो रहे हैं। बस टोटल्स करें। 467 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 180 जी, 150 हाँ, 4 में से 5 9 आएगा जी। बैलेंस शीट करेंगे अभी प्री निकालेंगे अभी, आज ही निकालेंगे इंशाल्लाह। फिर वो 8/12 करके। अच्छा जी, आखिरी काम क्या करना होता है? बस ये सारा हमारा है, बस खत्म करें, सवाल खत्म हुआ। इसमें से थोड़ा सा किसको दे दें? तो ये पूरा करने से पहले क्या करूं? वर्किंग 5 में एनसीआई का हिस्सा निकाल दो। चलें 28। इस 28 में से कितना हमारा? 75%। कितना इमरान खान का? सीआरई लिखना नहीं होता पेपर में। देखें इधर, सब्सिडरी के 4 महीने के प्रॉफिट्स का 25% इमरान खान का। पहले 8 महीने के प्रॉफिट्स की टेंशन नहीं लेनी, वो वर्किंग 1 में जो एनसीए निकालते हैं वो वही होती है कहानी। पहले 8 महीने की टेंशन नहीं लेनी। बोलें सब्सिडरी के सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के प्रॉफिट्स का 25% इमरान खान। अगर मैं ये 4/12 रेड मार्कर वाला हटा दूं तो ये कल वाला सवाल है, तो 4/12 डाल दूं तो ये आज वाला सवाल है। अब अपोर्शनमेंट कर दें जो भी करनी है। प्रॉफिट अवेलेबल टू 159।
उधर ही रखो कैमरा। अगला सवाल निकालो। फुल फ्लेज वाला नहीं 29 तो छोटा सा सवाल है, किसी दिन होमवर्क में दे दूंगा आपको। 30 उधर ही रखो कैमरा। अच्छा, आज आपके लिए बड़ा आसान सा सवाल रखा है और फारक से एडजस्टमेंट्स रखी हैं। सवाल आसान सा। क्वेश्चन नंबर 30। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, एनसीए की फेयर वैल्यू दे दी है, ब्रांड को रीवैल्यू कर लिया है, एक एसेट बेचा है और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया है। तो बस एक आसान सा सवाल रखा है ताकि ज़रा कल वाले की रिवीजन हो जाए। कल ज़रा बच्चे थोड़े परेशान हो रहे थे, पहले दिन पढ़ा था ना, तो आज अब मज़े मज़े से चलते हैं, खुला टाइम है। मुझे बता दें वो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। वर्किंग 6 हम पहले किया करेंगे जी सवाल में। वर्किंग 6 पहले करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे डबल एंट्रीज करके। बैलेंस शीट बनाते हुए ये इग्नोर करना है कि P&L का सवाल भी दिया हुआ है, और फिर तीसरे नंबर पे P&L बनाएंगे। उसमें फिर वो इंशाल्लाह वर्किंग 5 को भी सोचेंगे, P&L का मूव भी सोचेंगे कैसे लेके चलना है, और वर्किंग 5 भी सोचेंगे। पहला सफ़ा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? P&L। पहला सफ़ा P&L के लिए हो गया, दूसरा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए हो गया, और तीसरा सफ़ा जो है वो वर्किंग 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए हो गया। तो चौथे सफ़े के मिड से शुरू कर दें। वैसे तो चौथे सफ़े से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, कहते हैं एक ही पे सारी वर्किंग हो जाती हैं, फिर भी कोई मसला नहीं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये मुझे बता दें कि हमें कौन सी आरी बैलेंस शीट के सवाल में चाहिए होती है? क्लोजिंग आरी। अब क्लोजिंग आरी अवेलेबल नहीं है। क्या अच्छा हो कि मैं सवाल को अपने लिए बेहतर कर लूं। वर्किंग 0 इसका नाम रख देंगे हम, वर्किंग 6 का आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वर्किंग 6 में एडजस्टमेंट्स को लिफ्ट नहीं करानी होती। हाँ, बस हल्की सी नज़र मारनी होती है डिविडेंड रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, यह आइंदा की बहस है। वर्किंग 6 में आपने सिर्फ सारी आरी को क्लोजिंग पे लाना होता है, बस, और कोई मकसद नहीं होता वर्किंग 6 का। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। इसमें हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ जो है सवाल वाले फिगर्स उठा के उनको पोस्ट कर देंगे। अब जी हमारा ईयर एंड है 31 नवंबर 18, और आज भी वही स्यापा है, हमें आरी दी हुई है 1 जनवरी 18 की। तो हम इस साल की सारी फिगर्स पकड़ते हैं और पकड़ के ओपनिंग आरी में डाल देते हैं। जब डाल देंगे तो देखिएगा जरा, देखिएगा, फिर ओपनिंग आरी जमा प्रॉफिट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग आरी। तो क्लोजिंग आरी हमारी इस तरह निकल आएगी। तो लेट्स स्टार्ट जी। वर्किंग नंबर 6, वर्किंग 6, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम अकाउंटेंट वाला, यानी इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर देनी। अकाउंटेंट वाला जिस तरह अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है, इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, पता ही नहीं चलना सितंबर आ जाने। अगस्त के अंदर टीचरों ने आपको एक कहानी करानी है कि 4 दिन छोटी ईद के थे, 4 दिन बड़ी ईद के थे, 2 दिन मुहर्रम के थे। तो 10 अगस्त तक हमने आपको नहीं छोड़ना। टीचरों ने इस तरह की बातें कर के ना आप लोगों को बुलाई रखना है। अब जब उधर से आप लोगों को टीचर बुला रहे होंगे तो ये वाले 4 दिन और वो वाले 2 दिन जब आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लेंगे तो फिर आपको गम नहीं होगा। आप कहेंगे भाईजान शुक्र है, कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी साथ साथ जो है वो रिवीजन होती रही है। वक्त बहुत कम रह गया है,
ये आपने ईद से वापस आने, जून इधर ही ख़त्म हो जाने, जुलाई आप आएंगे इंशाल्लाह हम आपका ख़त्म करा देंगे, अगस्त में आपने जो है वो वैसे तैयारी करनी शुरू कर देनी है, और सितंबर में आपने आके बैठे होने हैं। ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर में आपने बैठे होने, आपको पता ही नहीं चलना कि आपके साथ हुई क्या है। 1 मिनट में ऐसे ये लम्हों में गुजरता है। अभी कल की बात थी, आप लोगों ने PRC शुरू किया था, AFC शुरू किया था, और आज देखें आप FAR 2 पढ़ रहे हैं। तो इस तरह वक्त गुजरता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, 70 साल के बुजुर्गों से पूछने कहेंगे कल मैं क्रिकेट खेलता था, छक्के मारता थी जवानी मेरी, तो कहते अंदा सही, तो मेरी उम्र से तीनों में। तो ये इस तरह आपका ना वक्त ये ऐसे गुजर जाने, आपको पता ही नहीं चलना। तो बस ये कुछ गिने चुने दिन रह गए हैं, इनको किसी तरह कीमती बना लें, फिर इंशाल्लाह सितंबर में जो भी घर वालों के साथ दाएं बाएं आगे पीछे जाना हुआ उससे सब शौक पूरे कर लीजिएगा। अभी अच्छा जी, ख़त्म हो गया लेक्चर, पढ़ाई की तरफ वापस आ जाए। P और S, अच्छा चलें छोड़ें। पूरे CA में कभी किसी टीचर के पास मैं या मेरा दोस्त, मुझे नहीं याद पड़ता, हम गए हों कि सर हमें ज़रा मोटिवेट कर दें। क्या मतलब यार, क्या मतलब मोटिवेट कर दें? क्या हो गया आप लोगों को मोटिवेट नहीं होते? क्यों नहीं पढ़े? बस पढ़ें बस, और क्या करना है आप लोगों ने? और करना ही नहीं कुछ, और कोई काम ही नहीं, तो पढ़ें बस। हमें मोटिवेट कर दें, हमें मोटा कर दें, हमें वेट कर दें। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट और फिर ऑन चला गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कभी डिविडेंड भी इधर आएगा, मैं बताऊंगा कब। डेट ऑफ फर्स्ट ओपनिंग आ रही 80, पैट सेल बोलें पी की, चलें अब आप बोलो जरा, पहले आप बोल दो। -1, एक मिनट ना, एक एक करके सारे बता देंगे। -130, फॉरन कंक्लूजन ड्रॉ, -40 +50 -20। चलो अब आप खामोश हो जाओ, अब इधर से बोलें। एस की 180 -120 -40 +24 -4 जी। प्रॉफिट अच्छा, हमें आदत कौन सी आरी से सवाल शुरू करने की है? क्लोजिंग आरी, ना क्लोजिंग आरी से। मुझे याद है बैलेंस शीट के सवालों में क्लोजिंग आरी आती है, तो क्लोजिंग आरी मिसिंग है, उसको इंशाल्लाह हम ही निकालते हैं। बड़ा बड़ा करके लिख लें बैलेंसिंग। एक साहब से टैक्स की क्लास में मैंने पूछा, भाईजान आपने तशरीफ़ लाना है कल? वो सोच में पड़ गए, कहते हैं कल तो मैंने रोज़ा रखना है, 1 साल अगले और पिछले गुनाहों की माफ़ी हो जाती है इससे, तो इसलिए मैंने तो कल रोज़ा रखना है। तो क्या यार, हाँ आपके सामने टीचर भी पढ़ाते हैं, रमज़ान के महीने में भी पढ़ाते हैं, तो जवान है यार, आप लोग अपनी जवानी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अजीब लोग हैं, अभी इतनी सी छोटी सी बातों पे हम बाहर ना निकल जाएं, हमें धूप ना लग जाए, बारिश की बूंदें ना पड़ जाए मेरे पे, मैं मम्मी डैडी बच्चा, मैं मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उई मक्खी आ गई, मैं बी अ मैन यार, बड़े हो जाए बस। अब क्या हो गया है बच्चों की तरह? अच्छा, दिल किस चीज़ का करता है? अच्छा, ये आपके साथ मसला है, ये रहने दें, इसकी बातों को ना लिया करें आप लोग दिल पे। तो ये जी क्लोजिंग आ गई, तो इसको कहाँ ले जाना है? इसको ले जाएंगे वर्किंग नंबर 2 में, और इसको वर्किंग नंबर, और जब कभी सवाल शुरू किया P&L का आखिरी 10-15 मिनट में हमने, तो इसको ले जाएंगे वर्किंग 5 में। तो अभी वर्किंग 6 कुछ भी नहीं थी, सवाल वाले ने हमारे से गेम खेली थी, उसने हमें क्लोजिंग आरी दी नहीं थी, हमने सवाल वाले का डाटा यूज करके क्लोजिंग आरी निकाल ली विदाउट पोस्टिंग एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं पोस्ट कर देनी इसमें, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। चलें जी, फिगरें गिन लें। बेटा आप घर आ गए GM में?
बेटा वो कमरा आपका जाएं, मैं खाना भेज रही हूँ वहाँ। और बेटा इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज में हम आपको बता देंगे, फिर आप अब्बू के साथ चले जाना मोटरसाइकिल पे नमाज़ पढ़ने के लिए। क्या बता देंगे? बता देंगे। ना लिखना, मैं ये लिख देना ऊपर अकाउंट। अच्छा जी, जो पेपर में करना होता है ना वो आप देख लिया करो किताब के सोल्यूशन में जाके, ठीक है। अब आप कहोगे इसका तो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं, लेकिन इससे होमवर्क तो है ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काटना शुरू करें। नहीं सर, क्या मतलब, मैं क्या काटने को कह रहा हूँ, काटना शुरू। ये बकरों की तरह कौन हंस रहे हैं? अपनी छत से खड़े होकर साथ वालों के बकरों को चाती तो नहीं मारते? खुदा के लिए ऐसी हरकतें नहीं करनी होती। बचपन में तो बॉल लेने बगैर पूछे चले जाते थे कि वो सोए होंगे दोपहर को। अच्छा जी, बैलेंस शीट। यार वो जो इधर बैठा होता था कोने में जो सवाल पूछता था, शमीर, वो लाहौर का नहीं है? और शमीर अगर कल की क्लास में तो ना आया ना तो वो देखेगा तो दुनिया तो याद रहेगा तुझे मरते दम तक। अच्छा, ये पेपर में करना नहीं है, साथ साथ ये मैं बताता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। क्लोजिंग आ रही, बता। 230 120। ये मैंने ऐसी खूबसूरती से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद आपके साथ वाला सोचे यार मेरी किताब और सर की किताब में कोई डिफरेंस लग रहा है, मुझे तो यहाँ 120 नहीं लिखा हुआ नजर आया। मुझे तो इतनी खूबसूरती से मैंने एक ब्लैक मार्कर यूज़ किया है ताकि आपको एंड तक शक ही रहे कि मेरी और सर की किताब कोई और है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाईजन लोअर आ गया, उतर जाओ। शेयर कैपिटल, टाइम ज़ाया करें, बैलेंस शीट का सवाल करें दोबारा आज। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 100, पेरेंट का नहीं नहीं सारे सब। शेयर प्रीमियम जी वो एडजस्टमेंट मैंने घर से पढ़ी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा, एक सवाल में भी आनी है। आप लोग अंदर वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं क्योंकि शेयर इशू हुए हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा अभी एडजस्टमेंट। शेयर प्रीमियम 100 और रिटेन्ड अर्निंग्स जी। बेटा वो खाला आई थी तो मैंने बताया ही नहीं कि तुम आए हुए हो। अच्छा किया। अब्बू को भी मैंने मना कर दिया, फूफा आएंगे तो तुम्हें नहीं बताएंगे। बेटे कल तुम्हारा दोस्त आया था, मैंने उसे बता दिया था, वो बच्चा सीए कर रहा है हमारा कमरे के अंदर। बताया भी था इसको कि ईद के दूसरे दिन मेरा घंटा ज़ाया हुआ था, ईद के पहले दिन कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ था, कोई मेहमान आ गए थे। तो करंट आज तक दुख है उसका, करंट लाइबिलिटीज 70 और 60।
70 और 60, 2 घंटे बताए थे। चलें, CRE NCI करंट लाइबिलिटीज, आप लोग सोच रहे होंगे अब नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। आपने अपने कमरे में वापस आ जाना है। तो नए कपड़े पर जुमे की नमाज में पहन, वो ईद की नमाज में पहनने हैं और उतार के फिर चेंज करके फिर पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, आगे जी, करंट लाइबिलिटी PP 140 और 164। एक दफ़ा गले मिलने हैं भाईजान, टाइम सेव करने हैं, 3-3 दफ़ा गले नहीं मिलने हैं। ये जो ईद के दिन 3-3 दफ़ा जप्पियाँ डाल रहे होते हैं ना, एक दफ़ा कंधे मुंह इधर करके, एक दफ़ा फिर इधर करके, हालांकि ये सुन्नत से भी साबित नहीं है कोई ऐसी बात। 140 जमा 164। देखिए, हर किस्म की कोशिश करनी है टाइम सेव करने के लिए। इन्वेस्टमेंट 220, इसके ऊपर मैं ज़रा बात करने लगा हूँ आपसे। इन्वेस्टमेंट 220 नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग इसको वर्किंग 1.1 में लिख भी लेंगे ना, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, बाद में उधर फेस पे भी लेके जा सकते हैं। इसमें क्योंकि थोड़े से पैसों का चक्कर है और थोड़े से शेयर का चक्कर है। अभी मैं आपको थोड़ा सा साबित करने लगा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरी क्या है, ये मैं बता देता हूँ। अभी पहले मुझे लोन टू BS डायरेक्टर बता दें, क्या करूँ इसको। लोन टू BL डायरेक्टर, लोन रिसीवेबल में शो कर देता हूँ, कितना 10। लोन रिसीवेबल में लोन टू डायरेक्टर, एक शायद ब्रांड आना है इधर, एक दो और चीजें आनी है। लोन टू डायरेक्टर, कोई मसला नहीं, आपने ऊपर लिख लिया तो 10। अच्छा, ये जो लोन टू डायरेक्टर है, ये किसने किसके डायरेक्टर को लोन दिया है? पेरेंट ने सब्सिडरी के डायरेक्टर को लोन दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोन पेएबल्स में कहां नजर आ रहा होगा? रिसीवेबल्स में तो पेरेंट की बुक्स में नजर आ रहा है ना, तो पेएबल्स में कहां नजर आ रहा होगा? सब्सिडरी की बुक्स में तो नहीं नजर आ रहा होगा, सब्सिडरी ने तो लोन लिया ही नहीं। भाई यार इधर देख लो भाईजान, एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, करके फारग भी हो जाने हमने। ये एडजस्टमेंट खत्म करने लगा हूं मैं, अब डिस्कशन नहीं होगी क्लास के एंड तक इस पे। किसकी किताबों में लोन रिसीवेबल आ रहा है? पेरेंट की किताबों में। किससे लोन वापस लेने? किसके डायरेक्टर से? और सब्सिडरी के डायरेक्टर ने घर में एक डायरी लिखी होगी, उस डायरी पे लिखा होगा मेरी वसीयत, अगर मैं आज मर गया तो मेरे बच्चों याद रखना, तुम लोगों ने पेरेंट को PTCL को 10 रुपए नहीं चपेड़ 10 मिलियन, तुमने पेरेंट को 10 मिलियन देने हैं। ये सब्सिडरी की लाइबिलिटीज में आ रहा होगा या डायरेक्टर की लाइबिलिटी है? इसलिए हम इसको कैंसिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी एंट्री सब्सिडरी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की ही नहीं। ये बिल्कुल इस तरह की एक बात है कि पेरेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, चाहे अपने एम्प्लॉय को दे दे, चाहे सब्सिडरी के एम्प्लॉय को दे दे, चाहे किसी कस्टमर को दे दे, जिस मर्जी को लोन दे दे, इसको आप कैंसिल 1000 कोशिश कर लें, कर नहीं सकते। किसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है? पेरेंट की। और डायरेक्टर ने अपने घर में एक डायरी रखी होगी जिसमें लिखा होगा कि मैंने 10 मिलियन याद है वापस करने हैं किसको, और जैसे जैसे 10 मिलियन में से वापस करता रहेगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पे PTCL के अकाउंटेंट को भेजता रहेगा, यार याद रखो ये पैसे जो है वो अब मैंने थोड़े थोड़े करके वापस कर रहा हूँ। तो अब आई कैप को ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही कंसोलिडेशन में करे क्या, तो इस तरह की चीज़ें डाल के ऐसे तंग कर रहा है। कौन आया? सब्सिडरी आई लोन लेने के लिए, यूफोन आई लोन लेने के लिए PTCL के पास, या यूफोन का कोई डायरेक्टर आया? यूफोन का कोई डायरेक्टर आया, उसने PTCL से कहा मुझे घर बनाने के लिए लोन चाहिए, तो PTCL ने कहा जाओ यूफोन से लोन लो। उसने कहा यूफोन मुझे कभी लिफ्ट ही नहीं कराती, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, उसके बाकी डायरेक्टर बोलते हैं। तो PTCL ने कहा चल यार तू अच्छा बंदा है, ठीक है, शरीफ है, लग रहा है, तुझे मैं लोन दे देता हूँ। तो PTCL ने लोन दे दिया। PTCL की किताबों में, एक मिनट, PTCL की किताबों में रिसीवेबल आ रहा होगा और डायरेक्टर की किताबों में पेएबल। डायरेक्टर की किताबें तो दी नहीं हुई।
पेबल या रिसीवेबल शो होगा लेकिन दूसरी में नहीं होगा तो उनको मतलब पेरेंट की, अच्छा मिसाल के तौर पर एक आपको मिसाल देता हूं, एएल ने लोन लिया हुआ एमसीबी से, तो एएल की किताबों में लोन में नजर आ रहा होगा और एमसीबी की किताबों में रिसीवेबल में नजर आ रहा होगा। इट इज नथिंग टू डू विद सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का डायरेक्टर होने का मतलब ये तो नहीं कि ये पूरी सब्सिडरी बन गया है, सब्सिडरी तो सब्सिडरी है, इसलिए ये इसको लिखें थर्ड पार्टी। ना ये पी है ना ये एस है, बल्कि पी और एस के बाहर की चीज है। ये पी ने किसी बाहर के बंदे को लोन दिया हुआ है, पर्सनल लोन है इसका, इसलिए बस इसको लिख दें। और कैंसिल हम कर नहीं सकते क्योंकि दूसरे की किताबों में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरा एस है, वो एस डायरेक्टर नहीं है, इसलिए इसको लिख दें। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी क्लोज करके बाहर ही लिख दें बस, लोन टू डायरेक्टर। करंट एसेट्स आ रहे हैं 180 के और 136 के। ओके, एएल एक्वायर्ड 8 मिलियन शेयर्स ऑन जगम अप्रैल 2018। साल के पहले दिन या साल के 3 महीने बाद एएल ने एक्वायर किया है सब्सिडरी को साल के 3 महीने बाद एट फॉलोइंग प्राइस। ब्रीफ केस में क्या आए हैं हमारे पास? 8 मिलियन शेयर्स। ब्रीफ केस में क्या आए हैं हमारे पास? कितने परसेंट? ये तो सिंपल है, आज 8 डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, क्योंकि तो ये तो 100 मिलियन है, 100 डिवाइड बाय 10 10 मिलियन, तो 80% शेयर। ब्रीफ केस में हमारे पास 8 मिलियन शेयर्स आए हैं एट फॉलोइंग प्राइस। हमने क्या, थोड़े से पैसे ले लो और हमारे 3 मिलियन शेयर ले लो, पेरेंट के शेयर ले लो। आज उसने ये नहीं कहा इतने के बदले इतने, उन्होंने कहा बस बात खत्म, मेरे 3 मिलियन शेयर ले लो। उधर से ब्रीफ केस में क्या आए? 8 मिलियन शेयर। किसके? सब्सिडरी के। पीटीसीएल के पास 8 मिलियन शेयर आए। पीटीसीएल ने बदले में सऊदी किंग को क्या दिया? पैसे दे दिए 160 मिलियन और अपने 3 मिलियन शेयर्स दे दिए। जी, इसकी एंट्री बताएं कैश पेमेंट की। कितने से? 160 से। ब्रीफकेस डेबिट, हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पहले लिखा करें क्वांटिटी 3 3 3, पहले क्वांटिटी लिखा करें 20 रुपए का शेयर, और उधर से ऊपर से जाएं, फेस वैल्यू कितनी है? 10। इसका मतलब है 20 का शेयर है तो 20 का शेयर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू डाल दूं, शेयर प्रीमियम अकाउंट में 10 रुपए डाल दूं, और ऊपर वाली फिगर बैलेंसिंग भी आ सकती है, लेकिन मैं चलें आपके लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलें अब सवाल पूछना शुरू कर दें। पहले ये एंट्री नोट करें किताब पे ही। वर्किंग 1.1 क्यों नहीं होनी, अभी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। ये एंट्री किताब पे नोट करें, फिर वर्किंग 1.1 में कराता हूं।
अच्छा, ये तो नहीं बनती सर। अब आप मुझे ये बताएं, एक दफ़ा हमने ये एडजस्टमेंट की थी, कि मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर भी इंशाल्लाह मैं लिखूँगा, क्वेश्चन 30 वर्सेस क्वेश्चन क्वेश्चन 16 में भी यही था, शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड, और क्वेश्चन 15 में भी यही था, शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड। आज के सवाल में नहीं लिखा हुआ ऐसी कोई बात कि शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड। अब अगर सवाल ने नहीं लिखा हुआ शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड, बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम करेंगे शेयर इशू हैज़ बीन। इसको चेक भी ज़रा कर लेते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं एक और जगह से। वैसे तो बड़ा क्लियरली सवाल कह रहा है कि मैंने ऐसी कोई लाइन लिखनी नहीं है, और सवाल हमारा बज़िद है कि मैं कोई ऐसी बोंगी नहीं मारने लगा कि शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्टॉप के आगे शेयर इशू हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड नहीं। चलें, ये दोनों एंट्रीज आपके ख्याल में होनी चाहिए थी। इन एंट्रीज के बाद इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बनता है 200 और लकीली वही नज़र भी, तो ये बिल्कुल आप करके चेक किया करेंगे, ये 220 ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब है दोनों एंट्रीज, अगर ये मैच नहीं करेगा तो सर हम क्या करेंगे, अगर इधर 222 हुआ तो भाई 2 रुपए की कोई और इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और अगर कभी भी मैच आगे ना करेगा तो देख लेंगे उन सवालों में क्या करना है। फिर सवाल तो आने दें, अभी से ही आगे नहीं जाना। तो बस कितना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए था, 220, और कितना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ना छेड़ें। कैश की एंट्री तो वैसे याद रखिएगा अकाउंटेंट भूलता ही नहीं। अगर सवाल में लिखा होता ना शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो मेरी एक फीलिंग है कि इन्वेस्टमेंट्स में फिर भी 160 नजर आ रहा होता, बिकॉज अकाउंटेंट नेवर मिस द एंट्री ऑफ कैश, फिर शायद 160 नजर आ रहा होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज यही नजर आ रहा है। अब ये भी नहीं करना आपने कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में 30-30 रुपए डालें, क्योंकि शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड नहीं लिखा हुआ, इट मींस इट हैज बीन। अब ये जो शेयर कैपिटल आपको नजर आ रहा है ना पेरेंट का, अल्लाह का शुक्र है इसमें 30 रुपए ये वाले भी पड़े होंगे और 30 रुपए प्रीमियम वाले भी, और बाकी शेयर कैपिटल बाबा जी रहमत वगैरह का होगा, और कुछ हमने नया शेयर होल्डर बना लिया अपना जिसका नाम है हमारा सऊदी किंग। तो सऊदी किंग भी हमारा शेयर होल्डर बन गया है, वो भी 30-30 इसमें पड़ा हुआ है, और हमारे पुराने शेयर होल्डर बाबा जी रहमत वगैरह तो मौजूद ही हैं। तो वो एंट्री जो एस के शेयर कैपिटल और एस के शेयर प्रीमियम में फेस पे जाके हम करते थे, आज वो हम नहीं करेंगे। सर फिर ये क्यों किया, मैं तसल्ली के लिए चेक कर लूंगा पेपर में कैसे करना है। ठीक है, वर्किंग करके कर लीजिएगा, वर्किंग 1.1 में एंट्रीज लिख के कर लीजिएगा, जैसे भी करना हुआ। चलें जी आगे चलें। दिस एंट्रीज हैज बीन पोस्टेड, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड एट आवर एंड। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या फिगर उठा लें बड़े वसूख से, डेट इज 220। सवाल में ट्रायल वाली फिगरें कितनी दफा उठाते हैं, एक बार, 220। अच्छा जी, AL Myers NCI at fair value, on the date of acquisition the fair value of NCI was 30 million. On acquisition date किस दिन, यकम अप्रैल 18। On acquisition date carrying value of BL's net assets were equal to fair value except a brand,
विच हैड एन एस्टिमेटेड, विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय BL, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया होगा? हाँ, BL ने इससे रिकॉर्ड नहीं किया होगा, इंटरनली जनरेटेड होगा। विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय BL का मतलब बताएं। बुक वैल्यू 0, विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय BL, बुक वैल्यू 0। द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वॉज सेस्ड एट 20 million, and it is estimated at life 5 years, for next 5 years, next 5 years से मुराद है यानी जिससे हमने खरीदा है उससे आगे 5 साल, रिमेनिंग लाइफ ही है for next 5 years। जी, intangible asset डेबिट, खुदा के लिए अमोर्टाइजेशन की एंट्री में कोई गलती ना करा दीजिएगा। SRE डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ये कब से कब तक की आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट। Do not think it from the angle of P&L, just post it। जी, आरी की जगह मैं ज़रा, अच्छा लगेगा, आप लोगों ने लिख दिया तो कोई मसला नहीं, आरी की जगह छोड़ देते हैं। अमोर्टाइजेशन साल के मिड में BL सोल्ड एन इक्विपमेंट to AL for 40 million at a gain of, who is BL? Working number 8, S to P। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गेन से खेलना होता है, लेकिन जो लॉजिक के दीवाने हैं, इट इज सोल्ड एन इक्विपमेंट फॉर 40। अच्छा, गेन जो है ना उसकी एंट्री करके देखा करें, गेन क्रेडिट तो डिस्पोजल डेबिट, बोलें गेन क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट की इधर गेन नजर आता है, डिस्पोजल डेबिट गेन क्रेडिट कितने से? 10 से। और बुक वैल्यू, but it is of no use, balancing 30। it is of no use, खाली गेन से हमने खेलना था and it was already given। हाँ जी, टेन इंटू 9/12 क्यों नहीं?
जब हम एस के एसेट्स रीवैल्यू करते हैं तो उनको डेप्रिशिएट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट, लेकिन जब फिक्स्ड एसेट बिकते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टिल कंसोलिडेशन डेट होते हैं। कितने अरसे से सब्सिडरी ने उसे महंगा करके बेचा हुआ है? 6 महीने से। कितने अरसे से वो गलत डेप्सियन रिकॉर्ड कर रहे? 6 महीने से। जी SRE डेबिट P&L के सवाल के लिए ना इंशाल्लाह आज मैं इन दोनों की अलग अलग एंट्रीज करवाऊंगा। इसको हम अदर इनकम में से माइनस करवाएंगे, इसको डेप्रिसिएशन में से कुछ करेंगे। P&L के सवाल के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, P&L के सवाल के लिए अलग से करवाऊंगा। अभी सिर्फ बैलेंस शीट के एंगल से चल रही है डिस्कशन। हाँ, किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? एस। SRE डेबिट और PP क्रेडिट। 9 से S to P गेन रिवर्सल। SRE डेबिट गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय। ओ भाईजान कड लैन दो, कड तो लैन दो, फिर इंपेयर करा दो, कड तो लैन दो। प्री आरी हैं? प्री आरी 80? आर यू पीपल इन क्लास? हाउ प्री आरी इज 80? प्री आरी यकम अप्रैल 18। प्री आरी नॉट अवेलेबल, इग्नोर इट, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चपे प्री आरी आधा नंबर होगा। भैया ये मैंने कहना होता, ये आपने नहीं कहना होता। पहले तो बात है कि एस की प्री आरी चाहिए होती है, पी की चाहिए ही नहीं होती। अच्छा, ये SRE कब की है? यकम जनवरी 18 की। और ये SRE कब की है? ये कब की है? ये कब की है? जी भाईजान, अस्सी किलोमीटर का सफर आपने पहले तय कर लिया हुआ था, 40 किलोमीटर का सफर आपने और तय किया, और 120 किलोमीटर का सफर आज तक आपका तय हो चुका है। अब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस 40 किलोमीटर के सफर में इंसान है, हम रुके होंगे कहीं ना कहीं? वैसे 40 किलोमीटर में तो रुकने की जरूरत नहीं होती, खोते ही रुकते हैं। 40 किलोमीटर में क्या रुकना बार बार। अच्छा, कितना सफर पहले तय हो चुका था? 80 किलोमीटर। कितना सफर इस साल तय हुआ? टोटल सफर कितना तय हो चुका है? 120 किलोमीटर। क्या मैं 40 किलोमीटर के सफर में कहीं रुक के ब्रेक लगा सकता हूं? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आरी किस दिन की है? यकम जनवरी 18 की। ये आरी 31। जो बकरा इस दिन 80 किलो का था, इस दिन 120 किलो का हो गया, तो क्या 31 दिसंबर को उसने कोई किसी बबलू को खाया होगा कि एकदम 40 किलो वजन बढ़ गया, या आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा? आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। क्या इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि
इस दिन आ रही 120, इस दिन आ रही 80, तो अब क्या करें? और फॉर द ईयर आ रही 40 से बड़ी, क्या करें? मुझे यहां पर चाहिए, और ये 40 पूरे साल का है, ऐसा ही है। अकाम रिडक्शन 80 की, क्लोजिंग कॉन्वर्डेशन 120 की, डिडक्शन फॉर द ईयर 40 की। यहां पे खड़े होकर भी डिडक्शन मैं बता सकता हूं। हम कोई गुलाम है जो हम ना बता सकें? हम बताएंगे। यहां पे खड़े होकर हिम्मत बताएं, क्या करें? ऑन यकम अप्रैल 18 ब्रॉड डाउन आ रही 80 जमा पैट 3 महीने का डालें, इसमें देखी जाएगी 40 सारे साल का पैट ज़रब 3/12 10 90। प्रियारी बोलें, प्रियारी कितनी? 90। नया नाम निकल आया, प्रियारी। क्या? प्रॉफिट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस मे बी assumed to have accrued evenly during the year। ये लाइन ना लिखी हो तो भी एज्यूम करेंगे, मरता क्या ना करता। कितनी आ रही है? उधर वाले जरा थोड़ा सा, कितनी आ रही है? 90 ना 80 ना 120, ट्राई करो। 90 की आ रही भाई? ना 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 नॉट एट ऑल है तो लुट में चाहिए। हाँ 90 को आप कसर नहीं छोड़ते मौका देने की। वो देखो गलत हो गया, जाओ पकड़ के लाओ, दोबारा ट्राई करेंगे। कैच करो। तो इसको कहते हैं बीज बाजार में लाके छोड़ना। ना इस दिन हमने एक्वायर किया सब्सिडरी को, ना इस दिन हमने एक्वायर किया, हमें कोई क्रेडिट चढ़ी, हमने इस दिन एक्वायर कर लिया यकम अप्रैल को। आप क्या करेंगे? आप मेरे ख्याल से जिंदगी में क्या करेंगे पीटीसीएल को, यार या साल के शुरू में एक्वायर किया करें या साल के एंड पे एक्वायर किया करें, दही बनाने की जरूरत नहीं है। डील्स को सीधा सीधा रखो। एसेट ही सारे यकम जनवरी को खरीदा करो। बिजनेसमैन को कहेंगे यार डेप्शन के चक्कर में बड़े स्यापे होते हैं यार, तुम्हें क्या पता यार, एसेट सारे यकम जनवरी को खरीद लिया करो। इस तरह के हालात होंगे आप लोगों के? नहीं, हम कोई अच्छा आप बता दें जी। ब्रॉड डाउन आ रही 80 प्लस पूरा 40 डालूं या 40 का 3/12? 40 का 3/12। तो ये कैलकुलेशन आप बेशक यहां पे भी कर सकते हैं पेपर में, जहां प्री निकालते हैं। रशीद जगह बना, पलवान आ रहा है। प्री ब्रॉड डाउन आ रही जमा 40 का 3/12 90। ये 90 आ रही आ गई, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ना मैं आबी ना मैं खाकी, मैं दरमियान में, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं 80 ना मैं 120। तो ये प्री आ रही आ गई। आज प्री आ रही की आपको कदर आई, पहले दी होती थी। गुडविल निकालें, सवाल फारग करें और हम उसके बाद आराम से रेस्ट करते हैं। आज 2:30 नहीं, बकरे को फोन कर दिया आ रहा है अच्छा गुडविल 20
ऊँट तो वो मेहमान इतने ज़्यादा होने थे पूरा कॉलेज तो फिर होता ना। 20 20 बकरे को जाके डराना नहीं है आप लोगों ने घर जाके। डराती है वो बकरी है। किस तरह का बकरा आया घर में? पता नहीं, वहीं पे ही है सर। नहीं बकरा नहीं लिया। मैं तो पता नहीं है अभी। नहीं सर, बकरा कुत्ता कुत्ता मैं यार ये सही वाला बकरा कोई जी। हाँ जी, कौन सा वाला? अच्छा, गुडविल की इम्पेयरमेंट जी। इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट कितने से? 10%। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल क्रेडिट 20 इंटू 10%, 2। इसको ब्रैकेट में ले लें। SRE पोस्ट करें जी। SRE डेबिट गुडविल क्रेडिट। गुडविल क्रेडिट NCI किस पे है? फेयर वैल्यू पे। तो फिर गुडविल की इम्पेयरमेंट कहाँ जाएगी? SRE में। 2। चलें जी, बैलेंस शीट टैली कर दो। करो।